हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो काइंडली चैट पे यस लिख दीजिएगा ताकि हम फिर अपने सेशन को स्टार्ट करें। आप लोगों की चैट। अच्छा, आप लोगों की अभी क्लास हुई है शॉपिफाई की। ठीक है, आई थिंक 3 क्लासेस या 2 क्लासेस हुई हैं आप लोगों के अभी तक। सो क्या फीडबैक है शॉपिफाई का? शॉपिफाई कुछ समझ में आया है? कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है शॉपिफाई की या नहीं हुई? जल्दी जल्दी यार मैसेज कर दें ताकि हम फिर आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, बेसिकली जो हमारे सेशंस हो रहे हैं इनका एक एक फ्लो है, एक पूरा प्रोसेस है कि हमने स्टार्ट किया शॉपिफाई से। देन हम डिजिटल मार्केटिंग को 1-2 सेशन आपके डिजिटल मार्केटिंग के होंगे। उसके बाद आपके प्रोडक्ट हंटिंग और ग्राफिक्स और अगेन आपका शॉपिफाई के 2 सेशंस और होंगे। फिर आपके दोबारा से फेसबुक मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें। तो ये मिक्स एंड मैच होके चलता रहेगा। और इसका असल पर्पज़ यही है कि आप लोग सारी चीज़ें के साथ अलाइन रहें। ठीक है। और अब साथ साथ चीज़ों को बिल्ड अप करते रहें। ठीक है, अब आपके शॉपिफाई के सेशंस हुए। अब आपके पास 2-4 दिन 5 दिन का टाइम है, तो आप अपने शॉपिफाई को क्रिएट करते रहें। उसमें कोई मसला आ रहा है, उसमें कोई क्यूरी आ रही है, तो वो आप फेसबुक पे ऊपर हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी पूछते रहें। अहमद साहब भी वहाँ पे हैं, मैं भी हूँ, और भी और लोग जितने हमारे मेंटोर्स हैं वो भी इसमें ऐड होते जाएंगे ग्रुप में, ताकि आपको वो सारे वहीं पे रिप्लाई करते रहें और आपकी क्वेरीज को आंसर करते रहें। ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपने जो सेशन आपको करवाया जा रहा है ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको ट्राई करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उसको फिजिकल उस पे अप्लाई करें। और उसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो आप सवाल पूछें। ठीक है। जो चीज़ आपको अभी तक पढ़ाई नहीं जा रही ना, और आपको पहले से उस चीज़ का आइडिया है या कोई और आपकी क्वेरी है, तो आप पूछते हो ना, तो वो एकदम से आप आगे जंप कर रहे हो। तो जो आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं अभी तक और जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उनमें कोई क्यूरी आती है ना, तो सबसे पहले आप वो सवाल पूछो। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो है मेटा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आपकी डिजिटल मार्केटिंग के बेसिकली 3 डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? आप कुछ भी मार्केट कर रहे हो डिजिटल चैनल्स को यूटिलाइज करते हुए, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है। ठीक है, अब आपके डिजिटल चैनल कौन कौन से हो सकते हैं? आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब। ठीक है, तो आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका, वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है। फिर इसके अलावा आपकी वेबसाइट्स। ठीक है, वो भी आपके तमाम डिजिटल चैनल्स हैं। आपके पीआर ब्लॉग, जो ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ऐड नज़र आ रहे होते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग है। फिर आपकी एसईओ। ठीक है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल वगैरह के ऊपर जो आपको नज़र आती है सारी चीज़ें। तो ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है डिजिटल चैनल्स के ऊपर, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। मार्केटिंग क्या है? सिंपल मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? दुनिया में 2 किस्म की टाइप्स की मार्केटिंग होती है। ठीक है, और ये होती है आपकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, एक होती है बेसिकली आपकी अवेयरनेस, या अब इसको ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। दूसरी होती है आपकी डायरेक्ट सेल्स। ब्रांड बिल्डिंग क्या? लाइक पेप्सी अपना ऐड चला रहा है, तो वो टीवी के ऊपर या बिलबोर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा, वो ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है। ठीक है, कि आप मैच देख रहे हो, बीच में आपको पेप्सी का ऐड नजर आता है, आप के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है यार, पेप्सी पेप्सी बार बार ऐड देखोगे ना,
तो जिस टाइम आप शॉप करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस पेप्सी की बोतल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो उसका एड आपने इतनी दफा देखा हुआ है। तो ये ब्रांड बिल्डिंग होती है। या ब्रांड बिल्डिंग सेकेंडली होती है कि आपकी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कि जैसे टीवी पे ऐड क्या चलता है कि जी डॉक्टर्स की रिकमेंड, हजारों डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन, ये वाला टूथपेस्ट, इससे आपके दांतों से दर्द नहीं होगा और ये टाइप की चीजें, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग। या पेनाडोल का ऐड चल रहा होता है, ठीक है, टीवी के ऊपर। तो आप अभी सोच रहे हैं मेरे सर में दर्द है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आएगी यार, पेनाडोल। क्यों आएगी? क्योंकि आपने उसका ऐड देखा हुआ है। ये होती है ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है, उसको कहते हैं रिकॉल वैल्यू। अब दुनिया का सबसे बड़ा फोन में ब्रांड कौन सा है? मोबाइल फोन का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? आईफोन, ठीक है। आईफोन क्यों सबसे बड़ा ब्रांड है? ठीक है, पैसा वगैरह है, पेनिट्रेशन, वो सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं, बट सबसे पहली जो चीज़ होती है ना कि यार रिकॉल वैल्यू किसकी है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, कौन सा ब्रांड आएगा, वो सबसे बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जी? 8-7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों से सवाल पूछो यार सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो लोग जवाब देंगे वो ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में मैं आपसे पूछता हूँ यार, फैशन अपैरल ब्रांड सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, मेरे दिमाग में आया खाड़ी, ठीक है, तो खाड़ी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैशन रिटेल ब्रांड है। या जो भी आपके दिमाग में लिस्ट आती है, ये है रिकॉल वैल्यू। इस वैल्यू की बेस के ऊपर आपके ब्रांड्स बिल्ड होते हैं। अब ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट ही इस ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर करते हैं, ठीक है, कि उनको अपने आप को लोगों के दिमागों तक पहुंचाना है। ये उनकी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई की जाती हैं? ठीक है, मॉडल्स को लेके, एक्टर्स को लेके, इन्फ्लुएंसर्स को लेके, और ये टिकटॉकर्स वगैरह और इस टाइप की जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, इस तमाम को आप कहते हो पीआर एक्टिविटीज, ठीक है। आप पीआर एक्टिविटीज अपनी करवाते हो, आप शाउट आउट्स बनवाते हो डिफरेंट मॉडल से, एक्ट्रेस से, वो बताते हैं कि जी, बोल रहे हैं कि जी हम इस ब्रांड के कपड़े हमने वेयर किए हुए हैं, और इस टाइप की चीज़ें। इवन आप मॉर्निंग शोज में भी कुछ मॉडल्स या कुछ एक्ट्रेस आते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है कि ये इनको जो ड्रेसेस हैं इन्होंने इस ब्रांड के ड्रेस पहने हुए हैं। सो ये आपकी सारी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज और उन सब चीज़ों में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे लिए क्या आता है? हमारे लिए आता है डायरेक्ट सेल्स। हमारे लिए ऐसे मुराद, हम लोग अगर अपना एक छोटे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विद वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो हम ब्रांड बिल्डिंग की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट सेल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये भी खैर आपको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। सो डायरेक्ट सेल्स में हमारे पास दो चीजें हम बेच रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया में एक काइंड ऑफ अ सिमिलर फार्मूला है कि आप दो चीजें बेच रहे होते हो। एक आप बेचते हो प्रोडक्ट, दूसरी आप बेचते हो सर्विस। प्रोडक्ट में आप कपड़े, जूते, कोई भी टेंजिबल आइटम बेच रहे हो। सर्विस में आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो। लाइक आप ग्राफिक डिजाइनर हो, यार मुझे $10 दे, मैं लोगो बना दूंगा, मैं आपको प्रिंटिंग मटेरियल बना दूंगा, मैं आपको वेबसाइट के बैनर बना दूंगा, मैं वीडियोस बना दूंगा, मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूंगा, मैं कंटेंट लिख दूंगा, मैं वेबसाइट बना दूंगा, मैं फेसबुक मार्केटिंग कर दूंगा। जितनी भी सर्विसेज आप बेच सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस आपकी सर्विस सेलिंग के अंदर आ जाती है। तो आप बेसिकली दो टाइप का ई कॉमर्स कर सकते हो। इस पूरी जो स्टोरी सुनाने का मतलब था वो ये था कि आपके पास दो टाइप का ई कॉमर्स आप रन कर सकते हो। नंबर वन आपका क्या है? इसको कहते हैं आप प्रोडक्ट ई कॉमर्स। नंबर टू सर्विस ई कॉमर्स। समझ आई या नहीं आई? अब प्रोडक्ट ई कॉमर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ई कॉमर्स इज कि हम डायरेक्टली कोई चीज को, टेंजिबल आइटम को सेल कर रहे हैं थ्रू आवर शॉपिफाई स्टोर।
कस्टमर ऑर्डर कर रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके डोर स्टेप पे उसको वो प्रोडक्ट रिसीव हो रही है। तो ये होती है हमारी प्रोडक्ट ई कॉमर्स, जो कि नॉर्मली ब्रांड्स कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट ई कॉमर्स, प्रोडक्ट ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास है सेकंड, जो सर्विस ई कॉमर्स। आप यूट्यूब से पैसा कमाते हो, इट्स कॉल्ड सर्विस ई कॉमर्स। आप फेसबुक मोनेटाइजेशन से पैसा कमाते हो, इट कॉल्ड सर्विस ई कॉमर्स। आप फाइवर के ऊपर से पैसा कमाते हो, इट्स कॉल्ड सर्विस ई कॉमर्स। आप अपवर्क से पैसा कमाते हो, इट्स कॉल्ड सर्विस ई कॉमर्स। आपने गूगल एडसेंस से पैसा आता है, आपने कोई वेबसाइट बनाई और उसके एडसेंस से आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो भी सर्विस ई कॉमर्स में, डोमेन में फॉल होता है। तो दो आपके ई कॉमर्स के सेगमेंट्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को जो फोकस करना है, जो आप लोगों को टारगेट करना है, वो आपको इन दोनों ई कॉमर्स को टारगेट करना है कि मुझे प्रोडक्ट भी सेल करनी है और मुझे सर्विस भी सेल करनी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? कुछ भी आप डिजिटली मार्केट कर रहे हो, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग है। कुछ भी आप सिंपल प्रोडक्ट को या सर्विस को बेच रहे हो, तो वो आपकी मार्केटिंग है। ठीक है? अब मार्केटिंग की जो नॉर्म्स हैं वो क्या है? ठीक है, जो आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग को बने हुए कितने साल हुए होंगे? फेसबुक 2004-05 में आया, तो उससे पहले इंटरनेट पेनिट्रेशन स्टार्ट हुई आपकी, लेट्स सपोज के 2000 में। 24 साल, 25 साल ऑलमोस्ट, चलिए 30 साल लगा लें, कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग या हमारी जो इंटरनेट की लाइफ है अभी तक, वो तकरीबन 30 साल है। पर हमारी मार्केटिंग जो चल रही है, कन्वेंशनल मार्केटिंग, कब से चल रही है? वो शायद 30,000 सालों से या 3 लाख सालों से चल रही है। ठीक है, दुनिया खरीदो बेच, तो खरीद और फरोख्त तो चल रही है। ठीक है, तो खरीदो फरोख्त ही बेसिकली मार्केटिंग है। आप कोई चीज को सेल कर रहे हो, ठीक है, और थ्रू एक चैनल के बेच रहे हो, तो वो मार्केटिंग है। सो आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसकी जो बेस है, इसके जो नॉर्म्स है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग से ही है। अब आप हजारों साल पहले जाओ, तो वहां पे मार्केटिंग कैसे की जाती थी? क्योंकि अब वो पुरानी वो बादशाहों की मूवी और ग्लैडिएटर्स और वो 300 BC और पता नहीं ऐसी कुछ जो हिस्टोरिकल मूवीज हैं, आप उसमें देखो तो उसमें आपको कुछ सीन नजर आते हैं बाजार वाले, या ये वाइकिंग्स वगैरह के सीजन में भी, कि वो एक बाजार है, वहां पे खड़े होके चीख को पुकार कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं चीजें। ठीक है, कि आओ यार हमसे आप ये चीज खरीद लो। तो आपकी जो पहली मार्केटिंग का नॉर्म है ना, उसको हम कहते हैं आओ बाजी सेल लगाई। लोग आवाजें दे रहे हैं कि जी हमने आओ बाजी सेल लगाई, हमसे आके कपड़े ले लो, जूते ले लो, हमने सेल लगाई हुई है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट मीडियम ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, कि आओ आवाजें लगा रहे हो, आओ बाजी सेल लगाई। दूसरा मीडियम आपका क्या बना? आपका प्रिंट मीडिया आ गया, 1850 या 1900 के स्टार्ट के अंदर। ठीक है, 1900 में नहीं, 1800 कुछ में ही आ गया था। 1700 में वैसे ही याद हो गए थे प्रिंटर्स वगैरह, 1750 से आगे। और 1800 में जाके वो थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू हो गए थे। खैर, तो आपका प्रिंट मीडिया, अब आपके एड्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। आपके आपके ऐड आ रहे हैं प्रिंटेड वाउचर्स और फ्लायर्स और फिर बिल बोर्ड्स, और मतलब जितना भी प्रिंट मीडिया वहाँ पे यूज होता है। फिर तीसरा मीडियम आ गया आपका रेडियो। चौथा मीडियम आ गया आपका टीवी। पांचवा मीडियम आ गया आपका सोशल मीडिया या फेसबुक। अब इन तमाम मीडियम्स में आपकी बेस क्या है? बेस आपकी यही है, आओ बाजी सेल लगाई। यही है आपका बेस लाइन।
आप प्रिंट मीडिया के ऊपर ऐड दे रहे हो, तो आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, अपनी ये प्रोडक्ट को या सर्विस को? वही प्रोडक्ट और सर्विस वाली गेम सारी जिंदगी चलेगी। या प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो? आप पहले आवाज दे रहे थे कि आओ बाजी सेल लगाई, अब आप लिख के बता रहे हो कि आओ बाजी सेल लगाई। वर्ड्स और वो मीडियम और वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं, फंडामेंटल वही है। ठीक है। फिर रेडियो के ऊपर आपका ऐड चल रहा है। किस चीज का ऐड चल रहा है जी? हमने सेल लगा दी, हमसे चीजें लो आके, या हम ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, या हम इस सर्विस को बेच रहे हैं। फिर वही ऐड आपका टीवी में कन्वर्ट हो गया। अब आप एक पूरा कमर्शियल टीवी से बना के अपना ऐड चला रहे हो कि हमने ये चीज बेच रहे हैं, इसके ऊपर सेल लग गई, इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, सर्विस को लॉन्च कर दिया, हमसे चीज खरीदो। और वही सारे मीडियम्स, वही सारे मार्केटिंग के कंटेंट अब आपके फेसबुक के ऊपर आ गए। बट जो फंडामेंटल्स हैं वो वही हैं जो कि हजारों सालों से चल रहे हैं, कि आवाज दे के बुला रहे हो और अपनी चीजें बेच रहे हो। अब फेसबुक पे आप लोगों को आवाज अपनी कैसे दे रहे हो? थ्रू योर स्टिल इमेज एड्स, थ्रू योर वीडियो एड्स, थ्रू योर कंटेंट। ठीक है। अब इमेज के अंदर क्या चीज दिखा रहे हो? आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, उसकी प्राइस दिखा रहे हो, आपने कोई कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, उसमें सेल लगी हुई है, 50% ऑफ, 30% ऑफ, कुछ भी आप उसमें इमेज में या आप उसमें वो दिखा रहे हो। तो यही सारी चीजें आपके इन एड्स के अंदर शो हो रही हैं। प्रोडक्ट शो हो रही है, प्राइस शो हो रही है, कॉल टू एक्शन है। तो इसका फंडामेंटल क्या है, बेसिक क्या है, प्रिंसिपल क्या है? बेचना, सेल करना। ठीक है। मार्केटिंग का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? क्यों एडवर्टाइजमेंट की जाती है? ताकि हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, बेच सकें। तो आपके मीडियम्स चेंज होते हैं। अब फेसबुक के बाद क्या मीडियम आएगा, वी डोंट नो। ठीक है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की कितनी इन्हांसमेंट होगी आने वाले टाइम में, और मजीद क्या टेक्नोलॉजी होगी हमें नहीं पता। ठीक है। इस प्रिंट मीडिया के दौर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा यार फेसबुक टाइप का भी कोई मीडियम होगा, या डिजिटल मार्केटिंग भी कोई होगी। ठीक है। रेडियो के टाइम पे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा टीवी या फेसबुक आएगा। ठीक है। तो अभी हम अगले को इस हम अभी इस दौर में हैं, हम अगले दौर को शायद नहीं सोच सकते कि यार किस तरीके कार से एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, या किस तरीके कार से कौन सा नया मीडियम आ जाएगा। बेसिकली ये मीडियम्स होते हैं। ठीक है। ये जैसे हवा एक मीडियम है आवाज ट्रांसफर करने के लिए, तो ये मीडियम्स हैं। ये मिडल मैन है, वन पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच का ब्रिज है। ठीक है। ये चैनल्स। सो इस टाइम हम इस अपने फेसबुक के दौर में जी रहे हैं। अब हमारी जो मार्केटिंग होती है, ठीक है, वो सारी की सारी डिजिटल चैनल्स के ऊपर हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग। अब हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है। क्या डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या मीडियम्स या क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो सबसे पहले आपकी एक आ जाती है जिसको आप कहते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर आपकी एक आ जाती है इट्स सेल्फ डिजिटल मार्केटिंग, डीएम कह देते हो आप। फिर तीसरी आपकी आ जाती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। इसको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका सबसे पहले आ जाता है एसईओ। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं सोशल चैनल्स। सोशल चैनल्स लाइक आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, इस टाइप की चीज़ें। इसमें आपका जो टारगेट होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे कि जी मैं
फेसबुक के ऊपर मैंने अपना चैनल बनाया, अपना पेज बनाया, यूट्यूब के ऊपर बनाया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई। अब मैं उसके ऊपर पोस्टिंग करूं, मैं उसके ऊपर फॉलोअर्स अपने बढ़ाऊं, मैं अपने इंगेजमेंट करूं, मैं डिफरेंट किस्म की पोस्टें वहां पे लगाऊं ताकि लोग इंगेज हो मेरे साथ। वो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। फिर आपकी आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप ब्रांड बिल्डिंग करते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आपका कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। ये पेड सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप पेड एड्स नहीं चलाते हो। ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग में ब्रांड अवेयरनेस आप रीच करते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इसमें आप पेड लाइक्स लेते हो, अपने पेड फॉलोअर्स बढ़ाते हो। ठीक है। अपने ऐड चला रहे हो जिससे आपके पेज के लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। तो ये आपका पेड होता है। यस। ठीक है। इसमें आप ऑर्गेनिक ग्रो भी करते हो, बट इसमें आप बेसिकली अपने चैनल्स को ग्रो कर रहे हो। अब मैं आपसे बात करूं यार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग का फेसबुक पेज कौन सा है? ठीक है। तो आप कहोगे दराज। क्यों दराज के? इतना पैसा लगाया हुआ उन्होंने अपने लाइक्स, फॉलोअर्स और उन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है डायरेक्टली सेल्स। ठीक है। इसमें हमारा कोई गर्ज नहीं, हमारे फेसबुक पे एक लाइक है कि 10,000 लाइक्स है, हमारे इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर है कि 50,000 फॉलोअर्स है। हमें ब्रांड बिल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, इसका मकसद, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्स होता है। ठीक है। इसमें आपके पेड बजट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है। और ये सारा उसकी बेस के ऊपर होता है कि आप कितने एड्स चला रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको कितने की सेल आ रही है। ठीक है। इसमें कोई ऑर्गेनिक, इसमें कोई न्यूज़लेटर, पुश नोटिफिकेशन, कुछ भी ऐसा शामिल नहीं होता। जस्ट सिंपल कन्वर्जन और सेल्स के ऐड। ठीक है। तो हम लोग जो काम करेंगे मेजरली वो होगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमें सेल्स जनरेट करके देगी। इससे हमें ऑर्डर्स आएंगे और उस ऑर्डर्स की बेस के ऊपर हमारे पूरे का पूरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है। तो ये आपकी थी एक शॉर्ट सी स्टोरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज कि हम सिंपल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिससे हमें ऑर्डर्स आ रहा है, ऐड चला रहे हैं कन्वर्जन के, सेल्स के। अच्छा, हमारा जो सेशन होगा फेसबुक मार्केटिंग का, तो उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक पोटेंशियल ऑफ मेटा एडवर्टाइजमेंट, टारगेटिंग एंड ऑडियंस सेगमेंटेशन, एड क्रिएटिव एंड डिज़ाइन, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एड फॉर्मेट्स। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे, हमारे एड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या है, रीमार्केटिंग एंड कस्टम ऑडियंस, स्प्लिट ऑडियंस, और उसके बाद थोड़ी सी एडवांसमेंट पिक्सल और बजटिंग के ऊपर। ठीक है। तो पहला मॉड्यूल है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा एड्स। फेसबुक एड्स क्या होते हैं? क्या है फेसबुक एड्स? फेसबुक चलता कैसे है? हाउ फेसबुक वर्क? हाउ फेसबुक, फेसबुक कैसे चलता है? क्या ये सवाल कभी आया आप लोगों के दिमाग में? अच्छा, फेसबुक की स्टोरी ये है कि फेसबुक बना 2000 को 5-6 में। ठीक है। 2006 में लॉन्च हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 जून 2006 या 2005, पता नहीं, गूगल कर लेना यार। फेसबुक जिस टाइम लॉन्च हुआ तो फेसबुक का मकसद, पर्पस क्या था कि यार लोग, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि जिसके ऊपर लोग आए और उनके पास इंगेजिंग कंटेंट हो, कि वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टे करें। ठीक है। आप कोई भी ऐसी वेबसाइट बनाते हो ना, तो आपका मकसद, पर्पस क्या होता है कि आप उस यूज़र उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा देर स्टे करें। ठीक है। सो फेसबुक का मकसद क्या था कि लोग उसके ऊपर स्टे करें।
वेबसाइट के ऊपर स्टे करें। और वेबसाइट के ऊपर स्टे क्यों कर रहे हैं, या उसको फेसबुक पे सर्च करके अपनी प्रोफाइल्स क्यों बना रहे हैं? तो यूएसपी क्या था? हर प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। लाइक सर में दर्द है, पेनाडोल। ठीक है, तो पेनाडोल का यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट ये है, यस, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है, जो आप खाने से आपका सर का दर्द ठीक होगा। सो फेसबुक ने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया कनेक्टिंग पीपल, कि लोग आए और आपस में कनेक्ट करें। ठीक है, आपस में नेटवर्क करें, नेटवर्किंग करें। मेरे पुराने दोस्त पिछले 20 साल 25 साल से नहीं मिले, तो आज उनको पता चला यार एक फेसबुक जैसी एक वेबसाइट बन गई है, मैं उस पर जाऊं तो मुझे जितने दुनिया के लोग हैं या पुराने लोग हैं या जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वो फेसबुक पे हूँ, तो हम आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था फेसबुक बनाने का मकसद। वो खैर वो बिल्ड होता गया और ऑडियंस उसमें आती गई और वो सारी चीज़ें चलती रही। देन वो उनको पैसा चाहिए था अपने सिस्टम को और सर्वर्स को और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और बनाने का मकसद ही पैसा कमाना था। ठीक है, कोई वो अल्लाह वास्ते नहीं उन्होंने बना दिया था, ईदी फाउंडेशन नहीं था फेसबुक, उन्होंने उनको पैसा कमाना था। बेसिकली मकसद पैसा कमाना था। सो उन्होंने बनाया अपना ये पूरा नेटवर्क बनाया। अब वो आगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कैसे की गई कि जी हमारे पास ये वेबसाइट है, पूरी दुनिया में इसका व्यू है और इस पे इतने लोग हैं, अब आप इसके ऊपर अपना ऐड चलाओ तो इतने लोग आपका ऐड देखेंगे। इससे पहले आप टीवी पे ऐड चलाते तो बहुत एक्सपेंसिव है, आप प्रिंट मीडिया पे जाते थे या वो सब, ये बहुत सस्ता पड़ेगा। और ये एक दफ़ा आपने अपने पेज पे लगा दिया तो टीवी का ऐड तो 2 मिनट में ख़त्म हो गया, दोबारा नहीं दिखेगा। बट ये फेसबुक पे पड़ा हुआ है, ये दोबारा दिखता ही दिखेगा लोगों को। जो भी आपके पेज पे जाएगा आप इसको रीशेयर करो और ब्ला ब्ला। तो ये उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बन गए। अब फॉर देयर प्रोडक्ट सेल, एड्स सेल कर रहे हैं, ऐड है इनका बेसिकली प्रोडक्ट, तो ये सर्विस ई कॉमर्स में है। ठीक है, खैर, तो इन्होंने अपने एड्स को बेचना शुरू किया। तो पहला एड इनका जो लगा, ठीक है, वो मियामी का एक लोकल बिजनेस था। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट था या रिसोर्ट था या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उसने अपना एड पहला फेसबुक के ऊपर लगाया। अब फेसबुक ने बैठ के उस ऐड के बाद लगाने के बाद बैठ के ये सोचा कि यार ये पूरी दुनिया में लोगों को इस टाइम ये ऐड दिख रहा है। ठीक है, हालांकि तो ये एक लोकल बिजनेस है, ये यूनिवर्सल बिजनेस नहीं है, ये एक नॉन टेंजिबल आइटम नहीं है जिसको पूरी दुनिया में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक एरिया का एक लोकल बिजनेस है और इसको वही लोग अवेल कर सकते हैं जो कि उस एरिया में उसके रेडियस में रहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं इस टाइम लाहौर में बैठा हुआ हूँ, मॉडल टाउन में। मुझे डीएचए का ऐड नज़र आए या बहरिया टाउन का ऐड नज़र आए कि जी मैं दूध दही बेच रहा हूँ बहरिया टाउन में, तो क्या मैं मॉडल टाउन से निकल के 1 घंटे का सफ़र करके बहरिया टाउन जाऊँगा दूध दही लेने, जो कि मेरे घर से 2 मिनट 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर या वॉक के ऊपर भी एक दुकान है जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, या मुझे इस्लामाबाद के किसी शॉप का ऐड नजर आता है लोकल बिजनेस का। ठीक है, अच्छा, लोकल बिजनेस से मुराद ये है कि सिर्फ वो बिजनेस उस एरिए की लिमिट हद तक है। लोकल ई कॉमर्स की बात करते हैं, लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान की हद तक है, हम पाकिस्तान से बाहर का भी नहीं सोच रहे। लोकल बिजनेस के सिर्फ उस लोकल एरिया का बिजनेस है वो। तो उन्होंने पहला फिल्टर अप्लाई किया कि जो जिस एरिया का वो बिजनेस है उसी एरिया में उसकी एड नज़र आनी चाहिए। ठीक है, उसकी एड दूसरे एरिया में नज़र नहीं आए, तो पहला फिल्टर लगाया कि ये एड सिर्फ यूएसए में दिखे, यूएसए बाहर नहीं दिखे। फिर दूसरा फिल्टर लगाया यूएसए में ये सिर्फ एक स्टेट में दिखे। फिर दिखाया कि यूएसए में सिर्फ ये एक एरिया में, स्टेट के एक शहर में दिखे, शहर के एक एरिया में दिखे। ठीक है, तो यहां से आपकी एड्स की सेगमेंटेशन और ऑडियंस क्रिएशन के वर्किंग पैरामीटर्स बनना शुरू हुए। ठीक है, कि पहले एक एरिया में वो ऐड को दिखाया जाए, फिर उस एरिया में अब मल्टीपल 2 लोग ऐड दिखा रहे हैं एक ही एरिया में। ठीक है, तो किस बंदे को कौन सा ऐड दिखे और किस बंदे को कौन सा ऐड नहीं दिखे, तो ये एडवांसमेंट फेसबुक के ऊपर हुई पिछले कोई 18 19 सालों में। ठीक है, इस तरह से ये एड्स
बनना शुरू हुए और इनका एल्गोरिदम बनना शुरू हुआ, ताकि लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, या सिस्टम को खास तौर पे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो कि किस बंदे को कौन सा ऐड दिखाना है। मुझे ये ऐड दिख रहा है फेसबुक के ऊपर, तो ये क्यों ऐड दिख रहा है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन में आपको कुछ दिखाता हूँ। हम्म, अच्छा, ये मैंने अपना खोला फेसबुक। ठीक है, और ये ले, पहले ही मुझे स्पॉन्सर आईडी दिख गया। अच्छा, तो ये आपका फेसबुक का फीड, और इस फीड पे आपको दिखेंगे आपके एड्स। ठीक है, जिस पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है इसका मतलब ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। इस पेज ने इस अपने एड के ऊपर पैसा लगाया हुआ है इसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या बेच रहे हैं, ये कोर्सेज बेच रहे हैं डिफरेंट किस्म के। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है जिसे आप फेसबुक से पूछते हो कि वाई आई एम सीइंग दिस एड, ये एड मुझे क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी इस ऐड के बारे में डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या मिल गई डिटेल, कि उन लोगों ने सेलेक्ट की हुई है एज। ठीक है, कि एज, ये मैंने फेसबुक पे अपनी एज डाली हुई है, और यहाँ पे ये आपने 18 और इससे प्लस। ठीक है, तो जिस पेज ने इसको ऐड को लगाया उन्होंने टारगेट किया कि 18 से बड़े लोगों, 18 से 65 लोग एज के ग्रुप को ये मेरा ऐड दिखाओ। फिर उन्होंने प्राइमरी लोकेशन डाली हुई अपनी पाकिस्तान। ठीक है, तो फेसबुक ने ये मेरी करंट लोकेशन उठाई हुई, मैंने जो अपना डाटा एंटर किया हुआ है उसके ऊपर, मेरे आईपी एड्रेस के ऊपर मेरी मेटा टेक्नोलॉजी सच है चेक इन्स वगैरह, और जो मैंने लोकेशन अलाउ की हुई है अपने मोबाइल ऐप से और अपने ब्राउज़र से फेसबुक को, तो ये फेसबुक ने मेरी लोकेशन पाकिस्तान को उठाया हुआ है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आते हैं ऐड प्रेफरेंसेस। ठीक है, मेरे कुछ अपने ऐड प्रेफरेंसेस फेसबुक ने सेटअप किए हुए हैं। लाइक इट्स सिमिलर, लाइक मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई है कि जिसकी बेस के ऊपर मुझे मेरे एड्स दिखते हैं, या मुझे मेरे एड्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो रिसेंट एक्टिविटी फेसबुक ने क्या उठाई हुई है और माय प्रोफाइल, वो यहाँ पे मुझे शो की। रिसेंट एड एक्टिविटीज़ क्या है, मुझे जी ये शेख सजावल साहब, किंग सजावल का ऐड नज़र आया। ठीक है, फिर मुझे रिसेंटली ये नज़र आया, फिर ये भी किंग सजावल का ऐड। ठीक है, अब ये देखो, ये मुझे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हो आप। अब जो आपको ऐड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिन एड्स के ऊपर आपने क्लिक किया या आपसे क्लिक हो गया, या ठीक है, वो आपको यहाँ पे ये आप दिखा रहे हो कि आपने कब कब किस पे क्लिक किया। तो ये आपके सारे ऐड प्रेफरेंसेस, फिर आपने कोई ऐड सेव किया हो तो यहाँ पे आपको वो ऐड सेव किया हुआ आ जाएगा। वापस आओ आप अपने अकाउंट में। ठीक है, एडवर्टाइजर डेट यू हैव सीन। आपकी जिस तरह पूरी एक फेसबुक की प्रोफाइल होती है ना, उसी तरह आपकी एक पूरी ऐड प्रोफाइल भी बनती है। एडवर्टाइजर्स यू सीन मोस्ट रिसेंटली। ठीक है, लेदर का ऐड नज़र आया मुझे, यूडीमी का ऐड नज़र आया, पाकिस्तान स्वीट होम का ऐड नज़र आया, रही अब से लिंक, ठीक है, पता नहीं क्या। ठीक है, इजी ऐड। सो ये बेसिकली आपको एड्स जो लास्ट कुछ नज़र आए आपकी टाइमलाइन के ऊपर आए, ये उनके वो प्रेफर वो आगे। ठीक है, एडवर्टाइज एड्स यू क्लिक, अभी क्लिक वाला हमने लास्ट देख लिया था।
कि हमें जो क्लिक्स है वो नज़र आए। फिर ऐड टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स आपको ऐड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी या आपको काम में आएंगी जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो और आप टारगेटिंग सेट करोगे। तो बेसिकली एक टारगेट है एंटरप्रेन्योरशिप, अब उन्होंने सेलेक्ट किया। सोशल मीडिया, टूथब्रशेस, फर्नीचर, पाकिस्तान, ट्रैवल, टूरिज्म, क्रिकेट, फेसबुक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सारे के सारे टारगेट्स हैं जो कि मेरे लिए फेसबुक ने सेटअप किए हुए हैं कि यार मैं इन इन टारगेट्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। इट्स फॉर मी। आप अपने फेसबुक के ऊपर जाके देखोगे और अपने ऐड प्रेफरेंसेस को जाके देखोगे तो आपके बिल्कुल डिफरेंट होंगे यहाँ से, ठीक है। सो ये वो सारे टारगेट्स हैं जो कि फेसबुक को लगता है कि मैं इन टारगेट्स में इन्वॉल्व हूँ, मैं इसमें क्या से कह सकते हैं एंगेज हूँ, ठीक है। मैं इनके बारे में रिसर्च करता हूँ, इनके बारे में सर्च करता हूँ, इनको सोचता हूँ, इनके एड्स नज़र आते हैं उस पर क्लिक करता हूँ, इस टाइप की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेरे सारे एड्स वो सारे सेटअप वो किए हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिव्यू कैटेगरी, ये यूज़, रीच, ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। अब इसको एक एक को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो फेसबुक आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो आपका डेटा कैसे उठा रहा है, आपका कौन से टॉपिक्स में, कौन से टारगेट्स में यूटिलाइज कर रहा है। और आप अपनी सेटिंग वगैरह यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। और देखिए effective ads। हम्म, हम्म, ओके। अब कुछ कैटेगरीज में फेसबुक ने कुछ कैटेगरीज नोट डाउन कर ली अबाउट मी, ठीक है। वो कैटेगरीज क्या थी, ये कुछ कैटेगरीज जो कि मैं फेसबुक को खुद से बता रहा हूँ, कुछ फेसबुक को मैं खुद से नहीं बता रहा, फेसबुक उसको उठा रहा है, एज्यूम कर रहा है, या मेरे जो मैं फेसबुक पे एक्टिविटीज कर रहा हूँ उसकी बेस पे उसको वहां से पिकअप करता है, ठीक है। ऑल क्रिएटर्स, एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक ने यहाँ पे लिख दिया मेरी हैप्पी बर्थडे जून में आती है, वो मैंने खुद फेसबुक पे डाला हुआ है। अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, मैं कोशिश करता हूँ जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, फ़ोन हो गए या ब्राउज़र हो गया, उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस न्यू आ रही है, उनको आप टाइमली अपडेट करो तो वो भी फेसबुक को पता चलता है। एंगेज शॉपर का मतलब कि मैं डिफरेंट फेसबुक की जो शॉपिंग वेबसाइट्स हैं या शॉपिंग जो ब्रांड्स के फेसबुक पेजेस हैं, मैं उनके साथ इंगेज हूँ, मैं डिफरेंट स्टोर्स को देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन बाइंग कर रहा हूँ। तो मैं एक इंगेज शॉपर हूँ, ये एक बिहेवियर है फेसबुक के ऊपर। और ये हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अपना एड इंगेज शॉपर को सबसे ज़्यादा दिखाना होता है। फिर मैं फेसबुक पेजेस का एडमिन हूँ, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने फेसबुक कहीं जाके बताया मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जाके कहीं लिखा कि फेसबुक अंकल आई एम यूजिंग क्रोम ब्राउज़र, नहीं, मैंने फेसबुक लॉगिन किया अपने क्रोम पे तो उसको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैंने जाके ये नहीं बताया मैंने एंड्रॉयड का फ़ोन लिया, मैंने एंड्रॉयड का फ़ोन लिया और उसमें मैंने फेसबुक ऐप इंस्टॉल की तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया। मैंने एप्पल लिया, उसमें फेसबुक की ऐप इंस्टॉल की तो फेसबुक को ऑटोमेटिकली पता चल गया, ठीक है। मेरे पास एक टैबलेट है, मैंने उस पर भी फेसबुक डाला और फेसबुक को भी ऑटोमेटिक पता चल गया। सो मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक को जाके बताता हूँ मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। फेसबुक में वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप में, तो वो इन्फॉर्मेशन
मेरे सिस्टम के मैक एड्रेस और मेरे जो रैम बायोस कैशे इन सब में चीज़ें पड़ी होती हैं, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक डेटा उठा लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इंटरनेशनल ट्रैवलर में फेसबुक पे चेक इन डालता हूँ मैं कि बाहर जा रहा हूँ। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ट्रैवलर फ्रेंड्स और फुटबॉल फैन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि फुटबॉल के फैन हैं। ठीक है। मेरे फ्रेंड मेन में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी मेन जिनकी बर्थडे आ रही है अगले 0 से 7 दिनों में। मेरे वो फ्रेंड जिनकी बर्थडे आ रही है 7 से 30 दिनों में। फ्रेंड और पीपल हु रिसेंटली मूव्ड। ठीक है, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ फेसबुक के ऊपर जिन्होंने मोस्ट रिसेंटली अपना शहर चेंज किया या मुल्क चेंज किया। ठीक है, तो ये सारे टारगेट्स हैं, ये सारे बेसिकली पैरामीटर्स हैं जो कि फेसबुक ने मेरे प्रोफाइल पे मेरी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली उठाए हुए हैं और नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, और ये हर यूजर के पे डिफरेंट होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे। ये सब आप अपने देखोगे तो बहुत सारे शायद इसमें कॉमन हो, बट बहुत सारे चेंज भी होंगे। आपके पास कुछ और आ रहा होगा आपकी एक्टिविटीज आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद क्या है कि यार फेसबुक किस तरह से एक यूज़र के ऊपर काम कर रहा है। एक एक यूज़र की प्रोफाइल बना रहा है, उसके टारगेट्स बना रहा है, उसके प्रेफरेंसेस बना रहा है, ताकि हम उसको राइट एड सर्व कर सकें। ठीक है, उसको रैंडम ऐड नहीं दिख रहा, उसको उसकी इंटरेस्ट या उसके बिहेवियर से हट के कोई ऐड नहीं दिख रहा, उसको राइट ऐड दिख रहा है। जा ताकि देखो, मैं एक एडवर्टाइजर हूँ, मैं बेच रहा हूँ सॉक्स, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा फेसबुक से कि मुझे कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए, ताकि मैं ज़्यादा पैसा फेसबुक पे भी लगा सकूं। जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे मैं उतना पैसा लगाऊंगा। आज मैंने फेसबुक पे 200 रुपये लगाया, मुझे 1000 रुपये की सेल आई। कल मैं 250 रुपये लगाऊंगा, मुझे 1200 की लेट्स सपोज सेल आ जाएगी। उस 1200 में मैं 500 रुपया तीसरे दिन फेसबुक पे लगा दूंगा, जिससे मुझे 2500 की सेल आएगी। अज्यूम कर रहा हूँ, तो 2500 की सेल आएगी तो मैं शायद 1500 फेसबुक पे लगा दूं कि यार मुझे 10,000 की सेल आई। ठीक है, तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ाता जा रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट होती रहे, ज्यादा से ज्यादा सेल आती रहे। और ये फेसबुक चाहता है कि लोग उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, ताकि उनका रेवेन्यू सेल हो, बढ़े। ठीक है, फेसबुक आपको एड प्लेसमेंट्स बेचता है। जो मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल खोला और मुझे सामने एक ऐड नज़र आया, ये बेसिकली एड प्लेसमेंट है। फेसबुक की एड प्लेसमेंट बेचता है, फेसबुक की इन्वेंटरी है, फेसबुक की जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये एड्स हैं। तो इस एड्स को वो इन्वेंटरी कहते हैं कि ये हमारी इन्वेंटरी है। अब नॉर्मली इन्वेंटरी क्या होती है यार, हमारे पास 200 जूता पड़ा हुआ है तो हमारी ये इन्वेंटरी है 200 जूते, हम 200 जूते बेच सकते हैं। फेसबुक के पास क्या है कि यार मेरे पास 10 बिलियन पाकिस्तान से एड प्लेसमेंट्स है। ठीक है, 10 बिलियन शायद पर डे की होंगी। ठीक है, अब 10 बिलियन का मतलब क्या है कि 10 अरब एड्स एक दिन में। ठीक है, एक बंदे को दिन में चार चार पाँच पाँच छः छः ऐड भी दिख रहे हैं, 10 10 ऐड भी दिख रहे हैं, 20 20 ऐड भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वो इन्वेंटरी यूज होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, मेक सेंस, कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, या सर के ऊपर से गुजर रही है? हाँ जी, किसको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अबू बकर सदीक जी। ओशन, बड़ा अजीब सा नाम है, यूनिक सा, ओशन। मानूर फातिमा, आपको कुछ समझ आ रहा है? अरसलान मलक,
सिद्रा जबार, क्या समझ में आ रहा है? लोग अपना माइक ओपन करे यार। चलो अब्दुलरहमान, सॉरी, मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, फिर अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ क्या समझ में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस ब्रदर। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या समझ? समझ सर, अभी तक जो कुछ आपने बताया आया समझ, थोड़ा थोड़ा ना कुछ पल्ले पड़ा है कि एडवर्टाइजमेंट हम कुछ भी करते हैं, हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो फेसबुक को कैसे पता चलता है कि हम उस बंदे की जो एडवर्टाइजमेंट, जो टारगेट उसने किया, हम उसमें आ रहे हैं। तो मतलब जो डाटा हम उसको दे रहे होते हैं या जो कुछ हम फेसबुक में डेली की बेसिस पे सर्चेज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस बेसिस पे वो फेसबुक हमें उस लिस्ट में ले आता है, टारगेट कर रहा होता है हमें। उस वजह से हमें लोगों के ऐड नजर आ रहे होते हैं, जो हम उनकी टारगेट लिस्ट में आते हैं तो नजर आते हैं ऐड। हाँ जी मिस सिद्रा जबार, आपको क्या समझ में आया? थैंक यू अबू बकर। जी मुझे समझ में आया है। मैं ऐड लगाती रहती हूँ। तो हम्म। टारगेटेड ऑडियंस जो आपने बताया कि अगर हमारे पास कोई ऐड आ रहा है तो सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं अपने हेयर ऑयल का ऐड लगाती हूँ तो मैं सिलेक्ट करती हूँ कि जो उनका इंटरेस्ट है ना वो हेयर में होना चाहिए। हम्म। और एज सिलेक्ट करती हूँ 18 से 48 ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा बूढ़ों को भी जरूरत नहीं होती और बहुत ज्यादा जैसे जो यंग जनरेशन होते हैं उन्हीं को जरूरत होती है। ओके, बस आपको ये समझ में आया। जी। चलें, गुड है, कुछ तो समझ में आया। अच्छा जी। सो आगे बढ़े या बस करें? मुझे दो तीन लोग भाग गए कि मैं उनसे सवाल ना पूछ लूँ। हाँ जी, आगे बढ़े या बस करें? क्या कहते हो आप लोग? म्यूट है? आप मैसेज करते हैं जी जी, वैसे आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी आगे बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और दूसरा, टिकटॉक पे मार्केटिंग का कुछ बताएंगे आप? फेसबुक का तो आपने बता दिया। हाँ जी बिल्कुल, जब टिकटॉक की बारी आएगी तब टिकटॉक का भी बताएंगे। ओके। अच्छा जी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक बार बता दें, ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि यार फेसबुक कैसे काम करता है पीछे, बैकएंड के ऊपर एल्गोरिदम्स या वो सब चीज़ें कैसे चल रही है, ठीक है। तो उसी को मैं आपको आपके लिए थोड़ा सा और मज़ीद आसान कर देता हूँ। फेसबुक के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। ऑन एवरेज, अच्छा, पाकिस्तान में जो टोटल फेसबुक अकाउंट्स हैं वो तकरीबन कोई पौने पौने 6 करोड़ फेसबुक यूजर्स है, ठीक है, ऑलमोस्ट। हर यूजर ऑन एवरेज 8 घंटे फेसबुक के ऊपर लगा रहा है। 8 आवर्स अपने 24 घंटों में से, टोटल 24 घंटों में से 8 घंटे फेसबुक के ऊपर लगा रहा है, यूज़ कर रहा है। 99.97% ऑडियंस ट्रैफिक जो है वो मोबाइल फ़ोन से है, ठीक है। अब वो फेसबुक का कब यूज़ कर रहा है? सुबह जैसे उठेगा सबसे पहले मोबाइल खोलेगा, नोटिफिकेशंस देखेगा, फेसबुक की नोटिफिकेशन आएगी, उसके ऊपर चला जाएगा और वो फिर स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। वॉशरूम में यूज़ कर रहा है, गाड़ी चलाते हुए यूज़ कर रहा है, ऑफिस में यूज़ कर रहा है, लंच टाइम में सामने फेसबुक पे वीडियोस चल रही हैं या वो उसको स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। इवन मोबाइल
रात को सोते हुए जो आखिरी चीज़ होती है वो भी आपके मोबाइल की स्क्रॉलिंग होती है, फेसबुक की स्क्रॉलिंग होती है। तो टोटल एक एक 2 2 4 4 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड टोटल मिला के एक पाकिस्तानी एक दिन में 8 घंटे फेसबुक पे यूज़ करता है। ठीक है। वो करता क्या है? वो करता है कुछ भी नहीं, नथिंग। वो जस्ट अपना अंगूठा घुमा रहा है और स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है। वो जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। कंटेंट देख रहा है बस। कभी उसको कोई वीडियो नज़र आती है, कभी कोई इमेज नज़र आ जाता है, कभी उसको इमरान खान के हक में चीज़ नज़र आ जाती है, कभी अगेंस्ट नज़र आ जाती है, कभी उसको लगता है कि पीटीआई इलेक्शन जीत रहा है, कभी लगता है नहीं जीत रहा। तो ये डिफरेंट उसको चीज़ें बस नज़र आ रही है। ठीक है। कोई एम, कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होता। कभी आपने फेसबुक की ऐप को अपने मोबाइल में ओपन किया है कुछ सोच के कि यार मैं फेसबुक पे जाके फेसबुक अभी खोलूं और मैंने फेसबुक पे ये वाली पोस्ट देखनी है, या मैंने देखना है कि मुझे कोई जूते का ऐड नज़र आ जाए, मैं जूते खरीदने हैं मैंने, या मुझे कोई कपड़ों का ऐड नज़र आ जाए, मैंने कपड़े खरीदने हैं। फेसबुक 100% ओपन किया जाता है ब्लैंक माइंड से। ठीक है। यूट्यूब ओपन किया जाता है ऑलमोस्ट 96% टारगेटेड माइंड से। टारगेटेड माइंड क्या होता है? यार मैंने मैच देखना है यूट्यूब के ऊपर, मैंने कोई मूवी देखनी है, मैंने कोई वीडियो देखनी है, मैंने ये वाला गाना सुनना है, मैंने आतिफ असलम को सर्च करना है। ठीक है। तो 96% यूट्यूब खोली जाती है टारगेटेड। गूगल खोला जाता है 100% टारगेटेड। 100%। आप गूगल खोलते हो, आपके सामने क्या आता है? बिल्कुल वाइट स्क्रीन, साथ एक टेक्स्ट बॉक्स सेंटर में, जहाँ पे आप जाके लिखो आपको क्या सर्च करना है। 100% टारगेटेड। ठीक है। फेसबुक और टिकटॉक आप 100% ब्लैंक माइंड के साथ ओपन करते हो। अब टिकटॉक की हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि टिकटॉक 100% फेसबुक को कॉपी कर रहा है, एल्गोरिदम्स के सेटअप में 100% फेसबुक को कॉपी कर रहा है। तो आप फेसबुक खोलते हो 100% ब्लैंक माइंड के साथ। अब नेक्स्ट टाइम आप इस सेशन के बाद फेसबुक खोल रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि इस टाइम फेसबुक क्यों खोल रहा हूँ, वाई। सवाल पूछो अपने आप से कि मैं क्यों खोल रहा हूँ। मैं उसको एज अ हैबिट यूज़ कर रहा हूँ, मेरी आदत बन चुकी है। अपनी सीवी में आप जो हैबिट्स लिखते हो ना, उसमें लिख दो फेसबुक यूज़र। आपकी हैबिट अब ये आदतन एडिक्ट हो, नशे ही बना दिया फेसबुक ने हमें अपना। ठीक है। तो हम एज अ एडिक्शन यूज़ करते हैं, हमारे दिमाग में नहीं होता। अब यूट्यूब जी, मैंने वो प्यारे अफजल की एपिसोड नंबर 35 देखनी है, तो मैं जाके सर्च करता हूँ। गूगल में क्यों खोलता हूँ? मुझे कोई सर्च करना है, मुझे ये देखना है मेरा नेट चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे कोई चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी नाम को स्पेलिंग चेक करने के लिए भी लोग गूगल यूज़ करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये रीजंस की वजह से ओपन की जाती है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई मकसद होता है, पर्पस होता है। फेसबुक बगैर पर्पस के खोली जाती है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ, जीरो माइंड के साथ। अब आप फेसबुक जिस टाइम लॉग इन करते हो, तो फेसबुक आपके इंटरेस्ट, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको पोस्ट दिखाता है। ठीक है। अब जो फेसबुक का पहला जो पेज है ना, इसमें 32 पोस्ट होती है। ठीक है। 32 पेज पोस्ट के बाद सेकंड पेज लोड हो जाता है। आप स्क्रॉल करते हो ना, नीचे जाते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, तो 32 पोस्ट तक का एक पेज होता है, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज। ठीक है। इस 32 पोस्ट में से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 एड्स। कम से कम 4, मिनिमम 4 ऐड दिखेंगे और मैक्सिमम 24 दिखेंगे। मिनिमम जिस टाइम बिल्कुल नॉन सेल टाइम है, बहुत कम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत कम बजट पे, जिस तरह अभी ये फरवरी का महीना है, तो ये आपका एक स्लो मूविंग मंथ होता है।
इसमें बिजनेस इतना ज़्यादा पीक के ऊपर या एडवर्टाइजमेंट इतनी पीक के ऊपर नहीं होती। आपका नवंबर वाइट फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे धड़ाधड़ आपको पोस्ट पे पोस्ट नजर आएगी। दराज लगा रहा है, ये ब्रांड ने सेल लगाई, उस ब्रांड ने सेल लगाई, तो ये आपका पीक मंथ होता है। पीक मंथ में मैक्सिमम 32 में से 24 एड्स, इसका मतलब बनता है 75% एडवर्टाइजमेंट पीक मंथ में होती है, और 12% एडवर्टाइजमेंट आपकी बिल्कुल स्लो मूविंग मंथ्स में होती है। ठीक है। सो इस 32 पोस्ट में से फेसबुक ने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए। दो पोस्ट आपको नजर आएगी उन पेजेस की जिनको आपने लाइक किया हुआ है। दो पोस्ट नजर आएंगी आपको उन ग्रुप्स की जिनको आपने ज्वाइन किया हुआ है। दो पोस्ट नजर आएंगी आपके क्लोज फ्रेंड की। दो पोस्ट आपको नजर आएंगी आपके फ्रेंड्स ने जो शेयर किया हुआ है, शेयर के ऊपर। ठीक है, वो वॉल पेपर शेयर कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें नजर आ जाती है। फिर आपको एक या दो पोस्ट नजर आएंगी आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, आपके किसी दोस्त के दोस्त ने किसी पोस्ट को पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, ये आम जनता को पब्लिक में एक या दो पोस्ट होती हैं। फिर इसमें आपके 8 से 24 एड्स। ठीक है, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 एड्स। ठीक है। अब इस एड्स, ये इनके बीच में ऐड यहाँ पे सेट हो जाएंगे। लेट्स सपोज पहला ऐड आपको यहाँ पे नज़र आ गया, एक आपको पोस्ट नज़र आई, उसके नीचे एक ऐड नज़र आ गया। फिर दूसरा ऐड आपको यहाँ पे नज़र आ गया। फिर तीसरा ऐड आपको यहाँ इसके बाद नज़र आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपकी ऐड की प्लेसमेंट सेट होती है। एक मैनुअल सिस्टम चल रहा है, सॉरी ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है कि कौन से पेज का आपको जो लाइक किया हुआ है उसका नज़र आए, पोस्ट नज़र आए, कौन से ग्रुप की आपको पोस्ट नज़र आए, कौन से क्लोज फ्रेंड की नज़र आए। ठीक है, एक ही क्लोज फ्रेंड की बार बार नहीं नज़र आएगी, आप रिफ्रेश करोगे तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, कौन से फ्रेंड ने जो शेयर किया हुआ है वो नज़र आए, कौन सी पब्लिक शेयर हुआ हुआ है फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स को वो नज़र आए। इसी तरह आपके कौन से एड्स यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, इसको भी अगर ऐसा करते हैं, ये आपका आ गया तीसरा ऐड। तो कौन से ऐड आपको यहाँ पे नजर आए। ठीक है, सारी गेम है एल्गोरिदम्स की इन एड्स के ऊपर। इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है इनमें। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ एड्स वाले पोर्शन में, सिर्फ एड्स वाले पार्ट में। अब फेसबुक करता है टेस्टिंग्स। अब फेसबुक की टेस्टिंग क्या होती है। अच्छा, ये जो आज का सेशन है ना, बेसिकली ये सिर्फ फेसबुक की उस वर्किंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने इसी वर्किंग के ऊपर काम करना है। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखनी है, तो आप गाड़ी चलाने के मैकेनिज्म सबसे पहले समझते हो कि यार रेस में कितनी दबाऊंगा तो गाड़ी कितनी स्पीड में जाएगी, ब्रेक मुझे कितनी दबानी है, गियर कब लगाना है, क्लच कब छोड़ना है, स्टेयरिंग कितना घुमाना है। तो वो उसके फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल्स किसने सेट किए, जिसने उस गाड़ी को बनाया। ठीक है, तो वो आपको आके सिखा नहीं रहा, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है उस चीज़ के ऊपर, टेस्टिंग करनी है कि यार मैंने गाड़ी ली। ठीक है, मैं होंडा के शोरूम से जाके गाड़ी लेता हूँ, अब वो मुझे ये नहीं बताते हैं कि सर आप इतनी 1% रेस दबाओगे तो इतनी स्पीड में जाएगी, 2% दबाओगे इतनी में जाएगी। ठीक है, वो मुझे खुद से अपने हिसाब से, अपनी मेंटेलिटी, अपने माइंडसेट के हिसाब से उन चीज़ों को समझना है। तो इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो उसके बैकएंड के ऊपर वर्किंग क्या हो रही है। ठीक है, मुझे अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि फेसबुक किस तरीके कार से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करता है या एड्स के ऊपर काम करता है, तो मेरे लिए एड चलाना, रिस्पॉन्स लेना, ऑर्डर्स लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसके एल्गोरिदम समझ में आ गए, मुझे उसकी मेंटेलिटी, उसकी वर्किंग समझ में आ गई है। ठीक है, अगर मुझे वो वर्किंग समझ में नहीं आएगी कि यार एड्स चलते
किस मैकेनिज्म से हैं, लोगों को किस तरीकेकार से वो ऐड दिखते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं अन्यवाह पैसे लगाई जा रहा हूँ। ठीक है, और अन्यवाह पैसा लगाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, मिनिमम स्पेंडिंग से मैक्सिमम सेल लेके आए। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ जानने वाले हैं, वो फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं 2,000 की, और फेसबुक पे जो उनको कॉस्ट पर ऑर्डर आ रहा है वो 1,400 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो उनको क्या प्रॉफिट होगा या क्या बचेगा, वो कितना अरसा उस बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं या उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल लॉस है ना। 2,000 की चीज़ बेच रहे हैं, वो चीज़ कम से कम कोई 400-500 की तो होगी, तो 600 की तो कम से कम वो प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो वो जितना सेल कर रहे हैं उसका 70% तो वो सिर्फ फेसबुक को दे रहे हैं। ठीक है, अगर यही सेल वो करते हैं 200 रुपये में, ठीक है, तो 70% से वो 200 करना था, तो ये 10% बन जाएगा। हम्म क्या चलता जा रहा है। खैर, तो फेसबुक करता है डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग्स। अब फेसबुक की टेस्टिंग क्या होती है? फेसबुक एक नॉर्मल यूजर पे एक दिन में 3,000 से ज्यादा टेस्टिंग करता है। 3,000 से ज्यादा टेस्टिंग्स होती हैं फेसबुक के ऊपर एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब वो टेस्टिंग किस टाइप की होती हैं? अब मैं यहाँ से आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और फेसबुक पे मुझे वो ऐड दिख गया। ठीक है, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक पॉडकास्ट की और उन्होंने ये कहा कि जी मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था बच्चों के पेम्पर के बारे में, और थोड़ी देर बाद मैंने फेसबुक खोला तो मुझे पेम्पर का ऐड नज़र आ गया। इसका मतलब है कि फेसबुक माइक से, मेरे मोबाइल का जो माइक है उससे मेरी बातें सुन रहा है, मेरे मोबाइल के कैमरे से मुझे देख रहा है, और वो मुझे इस तरीके से ट्रैक कर रहा है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं इनको वो ऐड दिखाऊं। डू यू थिंक कि फेसबुक हमें हमारे मोबाइल के कैमरे से हमें देख सकता है और हमारे माइक से हमारी बातें सुन रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा होता है, ये ऐसा हो सकता है? जी वो बकर सिद्रा। ओशन, आपका नाम क्या है यार? मिसेस आसिफ। डू यू थिंक कि ये ऐसा है कि फेसबुक हमें हमारे मोबाइल के कैमरे से देख रहा है और हमारी बातें सुन रहा है, और हम जो बातें करते हैं उसी की बेस के ऊपर हमें ऐड नज़र आ रहा है? यस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया में फेसबुक के तकरीबन ऑलमोस्ट 2 बिलियन यूज़र हैं। टोटल दुनिया की आबादी कितनी है? 7 बिलियन। अगर मैंने 2 बिलियन लोगों की बातें सुननी है 24 घंटे, ठीक है, तो मुझे कम से कम 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगानी पड़ेंगी। 2 बिलियन लोगों की बातें सुनने के लिए एटलीस्ट 2 बिलियन लोग तो चाहिए होंगे मुझे, और मैं अगर 8 घंटे की शिफ्ट लगाता हूँ तो मतलब मुझे 6 बिलियन लोगों की टीम को हायर करना पड़ेगा। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का मसला है, वो ख़त्म हो गया। 7 बिलियन लोगों में से 6 बिलियन लोगों को तो फेसबुक ने जॉब दे दी कि यार आके इन 2 बिलियन लोगों की 24 घंटे बातें सुनो। फेसबुक के पास ना इतना टाइम है, ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतना वेला है फेसबुक कि वो 24 घंटे आपके माइक को से आपकी बातें सुने, आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप इस टाइम क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया। वो फेसबुक है, वो हमारी अम्मी नहीं है कि जो हमारे ऊपर इस तरीके कार से नज़र रखे। फेसबुक हम लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, फेसबुक इन चीज़ों में इंटरेस्टेड
नहीं है। फेसबुक जो सिर्फ एक चीज में इंटरेस्टेड है ना, वो है हम क्या सोच रहे हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं। ठीक है, एआई इंटेलिजेंस क्या है, एआई का बहुत नाम चल रहा है आजकल। ठीक है, अभी तक दुनिया की ये जितनी एआई टूल्स या चैट जीटीपी या जितनी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं कोई भी एआई के ऊपर 100% काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। चैट जीटीपी के ऊपर को पिछले 5 सालों में 6 सालों में वो सारा डेटा इनपुट किया गया है। ठीक है, कि जो आज हमें कुछ भी हम लिखें तो हमें उसका जवाब आता है, तो वो डेटा इनपुट किया गया। हजारों कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरामीटर सेट किए कि यार अगर कोई बंदा ये सवाल लिखे तो उसको ये जवाब, ये जवाब, ये जवाब, ये जवाब। तो हजारों कॉम्बिनेशंस, लाखों कॉम्बिनेशंस हैं। वो पैरामीटर्स हैं, वो एआई नहीं है, वो मशीन सोच नहीं रही। ठीक है, मशीन सिर्फ आपने जो सवाल किया उसके कॉम्बिनेशंस बना रही है पैरामीटर्स के ऊपर, और वो आपको उसका आंसर दे रही है। ठीक है, एआई बेसिकली क्या है कि मशीन इंसान की तरह सोचे, जो कि खैर कभी दुनिया में पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सो फेसबुक ये वर्किंग इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि मैं आपके थिंकिंग पैटर्न्स को क्रैक कर सकूं, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, अब फेसबुक का जो स्टैम्प पेपर का एड नज़र आया तो वो उसकी टेस्टिंग थी। ठीक है, वो टेस्ट कर रहा था उस टाइम के ऊपर। आप दिन के टाइम तकरीबन 11, 11:30 से 12:30 पौने 1 बजे तक फेसबुक खोलो तो आपको कंफर्म किसी फूड डिलीवरी सर्विस का ऐड नज़र आएगा, या किसी रेस्टोरेंट का ऐड नज़र आएगा, या कोई ऐसी लंच की डील नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो लंच टाइम है। ठीक है, आप एक दिन 12:30 बजे फूड पांडा खोलो एप्लीकेशन या उसकी वेबसाइट खोलो, और खोलने के 5 सेकंड 10 सेकंड बाद बंद कर दो। अगले दिन 12:30 बजे आप फेसबुक खोलो तो आपको कंफर्म 100% फूड पांडा का ऐड नजर आएगा। ठीक है, आप उस ऐड के ऊपर क्लिक करो, आप वेबसाइट पे जाओगे, ऐप के ऊपर जाओगे, 5-10 सेकंड बाद उस ऐप को बंद कर देना। अगले 5-6 दिन तक या 10 दिन तक डेली इस टाइम में आपको फूड पांडा का ऐड नजर आएगा 100%। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लंच टाइम है। फेसबुक को अब लगा कि आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, तो आपको ऐड नज़र आएगा। अब ये एआई नहीं है, ये एक पैरामीटर है। ठीक है, आज आप फेसबुक खोलो अभी, और वहाँ पे जाके सर्च करो। सर्च के ऊपर जा में लिखो BMW। ठीक है, आपको नीचे BMW की तस्वीरें, पोस्टें और बहुत कुछ नज़र आएगा। ठीक है, आपको वो जो पोस्टें नज़र आ रही हैं, वीडियोस नज़र आ रही हैं, आप उसी को स्क्रॉल करते जाओ, उसी को देखते जाओ। 2-3 घंटे आप उस पर सर्व करो। कल आप जाके लिखो दोबारा BMW, और जो पोस्टें तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो उसको सर्च करते रहो। अगले 1 हफ्ता आप डेली 7 दिन यही प्रैक्टिस करते रहो। सर्च पे जाओ, BMW लिखो, जो पोस्टें तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो देखो। 7 दिन बाद आपको नहीं लगेगा ये आपकी अपनी प्रोफाइल, आपको लगेगा ये BMW की प्रोफाइल है। आपके फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ BMW ही चलेगा और कुछ भी नहीं आ रहा होगा। आपको वीडियोस भी वही नज़र आ रही होंगी, आपको पोस्टें भी वही नज़र आ रही होंगी। जो BMW की पोस्टें लोगों ने शेयर की हुई हैं, आपको वो भी नज़र आ रही होंगी। जो BMW के ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको वो नज़र आ रहे होंगे कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, उससे अगले 7 दिन बाद आप जाके लिखो कोई कुछ भी, आप जाके जिम लिख दो, सिर्फ जिम वीडियोस, फिजिकल ट्रेनिंग्स। ठीक है, और 6 दिन 7 दिन आप सिर्फ वही सर्च करो। आपको BMW का बैड नज़र आएगा, आप उसको स्किप करो और आप सिर्फ जिम की वीडियोस देखो। अगले 7 दिन बाद आपको आपके फेसबुक पे सिर्फ जिम और इस टाइप की चीज़ें ही नज़र आएंगी। तो आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसकी बेस के ऊपर वो सारी चीज़ें वो सेट होती हैं। खैर, फेसबुक एक दिन में ऑलमोस्ट 3,000 टेस्टिंग्स करता है एक प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, अब ये डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग हो रही है। आपको कभी गाड़ी का ऐड नज़र आ गया, कभी आपको ट्रैक्टर का ऐड नज़र आ गया, कभी आपको
वुमेन एसेसरीज का ऐड नजर आ गया, कभी आपको मेन एसेसरीज का ऐड नजर आ गया। ठीक है। अब फेसबुक ये कहता है कि मेरे जो ये 3,000 की टेस्टिंग होती है, अच्छा फेसबुक की टेस्टिंग क्या कर रहा है, फेसबुक को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अभी शायद इस बारे में सोच रहा हो मैं इसको ऐड दिखाऊं। मैंने आज दोपहर में 12:30 बजे फूड पांडा खोला। ठीक है। अब फेसबुक को ऐसा लगे कि कल भी मैं इसी टाइम शायद फूड पांडा को ओपन करूं। ठीक है। तो फेसबुक ने कल 12:30 बजे एक टेस्टिंग की मेरे ऊपर। अब वो टेस्टिंग कामयाब हुई या फेल हुई, ठीक है, तो फेसबुक को लगा कि यार ये यूज़र है फूड पांडा का और इसको आज लंच में फूड पांडा का ऐड दिखाता हूँ, अब यहाँ से क्लिक करेगा फूड पांडा पे जाएगा और लंच ऑर्डर कर देगा। तो उसने टेस्ट किया। फेसबुक के डेटा के अकॉर्डिंगली 2970 टेस्ट फेल होते हैं और 30 टेस्ट पास होते हैं, कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। 3,000 में से 30 टेस्ट कामयाब होते हैं और 2970 फेल होते हैं। ठीक है। फेल क्या होते हैं कि यार नहीं इस टाइम मैं ट्रैक्टर तो नहीं सोच रहा था, ये ट्रैक्टर मुझे क्यों नजर आया। मैं इस टाइम फरारी तो नहीं सोच रहा था, मुझे फरारी क्यों नजर आया। ठीक है। अभी हम एक टेस्ट करते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ नीले रंग का ट्रैक्टर। मैं आया फेसबुक के ऊपर, इसको रिफ्रेश किया। 1 साल पहले साजिद भाई की क्लास हो रही थी। कहाँ है नीला ट्रैक्टर? कैन यू सी एनी नीला ट्रैक्टर? नहीं। अब फेसबुक को मेरी सोच कैसे पता चलेगी? फेसबुक को मेरी सोच ऐसे पता चलेगी, मैं सर्च में जाके लिखूंगा ब्लू ट्रैक्टर। अब यहाँ पे मैंने अभी क्लिक सर्च किया, तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने आप को। ठीक है। फेसबुक ने इस मेरी सर्च को उठाया, यार इसने ये सर्च किया है, अब वो एक जगह नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे ये मुझे देखो नीला ट्रैक्टर वो नज़र आ रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ से किसी उसके ऊपर पोस्ट करूँगा, लाइक करूँगा, शेयर करूँगा। मैं दराज के ऊपर जाके, मैं फेसबुक के ऊपर जाके, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके इस तरीके कार के सर्च कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब कुछ टाइम बाद मुझे ऐसे ट्रैक्टर्स की तस्वीरें, वीडियोस, कंटेंट कुछ भी फेसबुक के ऊपर नज़र आना शुरू होगा, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस किया। मेरे सोचने से फेसबुक को नहीं पता चल रहा मैं क्या सोच रहा हूँ, फेसबुक को ये पता नहीं चल रहा मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो फेसबुक पता चल रहा है। मैं एक्सप्रेस कैसे कैसे कर सकता हूँ फेसबुक पे, सर्च करके, क्लिक करके, लाइक करके, कमेंट करके और स्क्रीन व्यू करके। अब मैं इस ट्रैक्टर वाली पोस्ट के ऊपर पिछले को 8-10 सेकंड से हूँ। ठीक है। ये नीला ट्रैक्टर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे लाइक कर लेता हूँ और इस पे मैं जो कमेंट कर देता हूँ, वेरी नाइस। कमेंट करता नहीं होता नॉर्मली, बेसिक टेस्टिंग के लिए कर दिया। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद मुझे इस टाइप के डिफरेंट पोस्टें या वीडियोस या कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। फौरन नहीं आएगा, उसी सेकंड नहीं आ जाएगा, कुछ टाइम बाद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये फेसबुक अब मुझ पे टेस्टिंग करेगा इस नीले ट्रैक्टर के ऊपर। ठीक है। और ये ट्रैक जो टेस्टिंग होगी, ये इस 3,000 टेस्टिंग में से एक टेस्टिंग अब इसके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमें जो ऐसा लगता है ना कि यार जो मैं सोच रहा हूँ फेसबुक पे मुझे वही नज़र आ गया, उन 3,000 टेस्ट में से एक टेस्ट होता है और मुझे वही टेस्ट याद रहता है जो कि पास हुआ था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी जिस टाइम मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे बहुत सारे एड्स नज़र आए, वो मैंने इग्नोर कर दिए। क्यों? क्योंकि उनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट किस में क्रिएट होगा
कि यार हाँ मैं ये चीज़ सोच रहा था या ये चीज़ मैं देख रहा था, इस पे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है। अभी ये क्या है, वाटर, पता नहीं कुछ इको वेस्ट और इस टाइप का। अब इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मुझे याद नहीं रहेगा। मुझे क्या याद रहेगा, यार ये कुर्सियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, ठीक है, तो मुझे ये याद नहीं रहेगा। हाँ अगर मैं थोड़ी देर पहले लाल ट्रैक्टर की जगह मैं आपको ऑफिस चेयर बोल रहा होता और ये ऐड मुझे नजर आता, तो ये हाँ यार अभी हम इसी की बात कर रहे थे, देखो नजर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, ये चीज़ हमें याद रह जाएगी। ठीक है, अभी हमने कुर्सी के कोई जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की, कुर्सी का ऐड नजर आया तो हमारा इंटरेस्ट नहीं गया, हमारा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, ये हमें याद नहीं रहेगा। जो हमें याद नहीं रहता ना, ठीक है, या जो फेल होता है, वो 2970 फेल्स होते हैं और सिर्फ 30 के करीब हमारे टेस्ट पास होते हैं। और वो हमें 30 याद रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार पूरा का पूरा सिस्टम इन्हीं 30 के ऊपर चल रहा है, हालांकि इस 30 की जो वर्थ है वो 1% है। ठीक है, 99.99% जो फेलियर्स है ना, वो हमें याद नहीं रहते, बट एक्चुअली में ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। अच्छा खैर, अब आपने फेसबुक को लॉग इन किया विद जीरो इंटरेस्ट या विद ब्लैंक माइंड, फेसबुक आपने ओपन किया। फेसबुक आपके मूड्स के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ खेलता है। ठीक है, वो कैसे खेलता है? अब मैंने अपने मोबाइल पे फेसबुक ओपन किया, मुझे पहली पोस्ट ही बहुत कुछ सैड पोइट्री नज़र आई, कोई बुरी न्यूज़ नज़र आई, कोई नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, तो मेरा दिमाग भी उसके हिसाब से एक नेगेटिव उसमें जाता जा रहा है। मुझे जो वीडियोस नज़र आ रही हैं वो भी कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं, मुझे डिप्रेशन वाली और नेगेटिव वीडियोस ही नज़र आ रही हैं। इस साल पाकिस्तान में इतने लोगों ने खुदकुशी कर ली, इस साल महंगाई इतनी बढ़ गई, इस साल आटा इतना महंगा हो गया, तो वो मैं नेगेटिव 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 होता जा रहा हूँ। ठीक है, अब फेसबुक मेरे रिएक्शंस को नोट कर रहा है कि मैं किस पोस्ट को जाके रीड कर रहा हूँ। मतलब मैंने अगर एक फेसबुक स्क्रीन पे एक पोस्ट खुली हुई है और उसमें कंटेंट, इसका मतलब मैं रीड कर रहा हूँ ना, मैं वैसे खोल के तो नहीं रखी हुई। ठीक है, मेरा स्क्रीन टाइम वहां पे कितना है उस पोस्ट के ऊपर, मैंने किस पोस्ट को स्किप कर दिया देखा भी नहीं, मैंने किस वीडियो को प्ले का बटन दबाया, उसको मैंने एक दफ़ा देखा, दो दफ़ा देखा, मैंने उसको रिपीट किया, मैंने उसको शेयर किया या उसको सेव किया, मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने उस पर लाइक किया, जो जो मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ फेसबुक उन चीज़ों को नोट डाउन कर रहा है। फिर अगले दिन फेसबुक ने मुझे सारी बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें दिखाना शुरू की, मुझे कासिम अली शाह की मोटिवेशनल वीडियोस दिख रही हैं, मुझे एक्सरसाइज की, जिम ट्रेनर की, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, हेल्दी फूड खाओ, खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो, इस टाइप की मुझे पोस्टिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं मोटिवेट फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे रिएक्शंस क्या होते हैं, फेसबुक उनको नोट डाउन करता है। ठीक है, फिर वो मुझे एक दिन रोमांटिक गाने सुना रहा है, एक दिन मुझे वो पुराने गाने सुना रहा है, एक दिन मुझे अजीब व करीम गरीब किस्म की रीलें नज़र आ रही हैं, एक दिन मुझे अच्छी इस्लामिक कंटेंट नज़र आ रहा है। तो हर किस्म का मुझे वो कंटेंट दिखा रहा है, मैं क्या रिएक्ट करता हूँ, मैं कौन सी वीडियो को स्किप करता हूँ, कौन सी वीडियो को देखता हूँ, मैं किस पे लाइक करता हूँ, किस पे कमेंट करता हूँ, किस पे शेयर करता हूँ, ये सारी चीज़ें उसके लिए इन 3000 टेस्टिंग होती हैं। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि मैं एज अ इंडिविजुअल, मैं मेरी सोच क्या है, मुझे क्या कंटेंट पसंद है, मुझे कौन सा कंटेंट पसंद नहीं है, मैं कौन सा कंटेंट देखना चाहता हूँ, मैं कौन सा कंटेंट नहीं देखना चाहता। ठीक है, ये सारी की सारी गेम मेरी एक पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए एक्टिविटीज की जाती हैं। अब मेरी उस पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग में फेसबुक ने अपने एड्स डालने हैं। ठीक है, जिससे फेसबुक का रेवेन्यू जनरेट होना है, वो एड्स डालने का मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई है और थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
ऐड डालने का मैकेनिज्म क्या है कि इन तमाम टेस्टिंग से, इन तमाम एक्टिविटीज से फेसबुक ने सबसे पहले जो मेरे बारे में मालूमात निकालनी है, ये जो सबसे पहले उसको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चाहिए मेरी बाइंग पावर। ठीक है, अब बाइंग पावर क्या होता है? बाइंग पावर ये होता है कि मैं कितने की प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि मेरी इनकम कितनी। सबसे पहले जो फेसबुक का हम लोगों में सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, जो फेसबुक को हमारे बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ये चाहिए कि हमारी बाइंग पावर क्या है और हमारी मंथली इनकम क्या है। ठीक है, अब उस मंथली इनकम की बेस के ऊपर हमें सारी एडवर्टाइजमेंट और सारी चीजें शो होना शुरू होंगी, ये सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सारी गेम उसके ऊपर होगी। अब लेट्स सपोज कि एक बंदा है, एक फेसबुक ने एक प्रोफाइल तैयार की। ठीक है, ये डेटा एक बंदे में निकाला और एंड रिजल्ट क्या निकला कि इसकी बाइंग पावर या इसकी मंथली इनकम ले लेते हैं। इसकी मंथली जो इनकम है, फेसबुक को लगता है कि वो है 25,000 रुपये। ठीक है, अब फेसबुक उसको किस तरह के ऐड दिखाएगा? क्या फेसबुक उसको महंगे मोबाइल फोन के ऐड दिखाएगा, या फेसबुक उसको महंगी घड़ियों के ऐड दिखाएगा, या फेसबुक उसको महंगी गाड़ियों के ऐड दिखाएगा, या फेसबुक उसको सस्ती चीज़ें 400 500 1000 रुपये में जो चीज़ें मिलती हैं उस टाइप की चीज़ों के ऐड दिखाएगा, फेसबुक उसको सस्ते मोबाइल फ़ोन के ऐड दिखाएगा? ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? ठीक है, जो आपकी एड्स के मैकेनिज्म है, जो आपकी एड की सारी वर्किंग है, वो बेसिकली होती है आपके कस्टमर के पॉकेट साइज के ऊपर। ठीक है, पॉकेट साइज, बाइंग पावर, सारी चीजें मैटर करती हैं उसकी इनकम के ऊपर। एक बंदे की सैलरी लेट्स सपोज या मंथली इनकम 20,000 25,000 है, तो उसको शायद कमेटियाँ डालने पड़े या उसको बड़ा टाइम लगे एक महंगा फ़ोन खरीदने के लिए। ठीक है, वो ही कांट अफोर्ड। ठीक है, बट अगर एक बंदे की मंथली इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए है, तो वो एक महंगा फ़ोन खरीद सकता है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, उसके घर पे उसको डेकोरेशन पीसेस भी चाहिए, उसको कार एसेसरीज भी चाहिए, या उसको डिफरेंट लग्जरीज लग्जरी आइटम्स डिमांड चाहिए हो सकती हैं। ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। बट अगर एक बंदे की मंथली इनकम ही 20,000 25,000 है, जिससे वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल से करता है, तो वो इस टाइप की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसको जितनी मर्जी अच्छी घड़ी दिखा दो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसका जो पैसा है उससे वो अपने घर का रेंट या दाल आटा चीनी ये पूरी कर रहा है। ठीक है, तो फेसबुक का जो सबसे पहला इंटरेस्ट है हमारे अंदर, वो है हमारी बाइंग पावर को आइडेंटिफाई करना। अब बाइंग पावर आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट तरीके कार होते हैं फेसबुक के पास। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या होता है? एक यूनिवर्सल चीज समझी जाती है, या एक इकोनॉमिक्स में एक चीज कही जाती है कि आपकी जितनी मंथली इनकम होती है उसका 15% आप हर महीने स्पेंड करते हो घर से बाहर खाना खाने के लिए। ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर एक बंदे की इनकम 1 लाख है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ऐसा ही है। ठीक है, कि वो 15,000 रुपया हर महीने खर्च करेगा, घर से बाहर जाके खाना खाएगा।
ठीक है, घर से बाहर जाके खाना खाना इस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या हो यार आज लंच पे चलें, आज डिनर पे चलें, अच्छी जगह से जाके खाना खाएं, ठीक है, या आज बर्गर खाना है, शॉर्मा खाना है, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो ये इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो ऑलमोस्ट 15% अपना मंथली इनकम का स्पेंड करते हैं घर से बाहर खाना खाने में, ठीक है। तो फेसबुक अब एक चीज़, ये सिर्फ एक पॉइंट है, एक वो जो मैंने आपको बताया था ना कि हज़ारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पैरामीटर्स बनते हैं, तो उसका एक कॉम्बिनेशन ये बनता है। मैं बाहर जाके खाना खाता हूँ, मैं जाके चेकआउट करता हूँ जी, मैं यहाँ से खाना खा रहा हूँ, या चेक इन करता हूँ, ठीक है। मैंने किसी होटल की तस्वीर, उसकी बर्गर की तस्वीर लेके फेसबुक पे डाल दी, या उसको चेक इन डाल दिया, कुछ भी, मतलब किसी भी तरह से मैंने उसको एक्सप्रेस किया कि मैं यहाँ से जी खाना खा रहा हूँ। अब फेसबुक क्या करता है, फेसबुक उस रेस्टोरेंट को सर्च करता है अपनी डेटाबेस पे, या गूगल के ऊपर, या किसी भी अपने, नॉर्मली आजकल फेसबुक के हर रेस्टोरेंट ने या हर जगह ने फेसबुक के ऊपर पेज बनाया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने अपनी रेट लिस्ट वगैरह या ऑफर्स दी हुई हैं कि जी ये बर्गर इतने में था, अब इतने में है, तो उनकी प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं मेंशन होती है। अगर कहीं प्राइसिंग या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता, तो फेसबुक उसी एरिया के किसी सिमिलर रेस्टोरेंट, जो कि उसी जैसा रेस्टोरेंट या उसी रेट लिस्ट जैसा रेस्टोरेंट या ऐसी सेम जिसके पास आइटम हो, उसको सर्च करके उसकी रेट लिस्ट उठा लेता है और आइडिया लगा लेता है कि यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में एक बंदे का एक टाइम के खाने की कॉस्ट इतनी होगी। मैंने जाके लेट्स सपोज कि इस्लामाबाद के मुनाल का चेक इन किया जी, मैं आई एम हैविंग लंच एट मुनाल विद 20 अदर्स, ठीक है। तो मुनाल की रेट लिस्ट या उनकी वेबसाइट या उनका फेसबुक पेज, कहीं ना कहीं से उनको रेट लिस्ट मिल जाएगी। एक सिंपल कैलकुलेशन से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे पर बंदा का चार्ज एक टाइम के खाने का कितना होता है, ठीक है। अब मैं कितनी दफ़ा मुनाल एक महीने में जा रहा हूँ या उस जैसे रेस्टोरेंट्स में जा रहा हूँ, ठीक है। वो मेरी जीपीएस लोकेशन से भी ट्रैक कर रहा है अगर मैं चेक इन नहीं कर रहा तो, ठीक है, कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरी लोकेशन क्या है, आसपास कौन लोग हैं, और ये सारी चीज़ें होती है। सो उसने एक आइडिया लगा लिया कि यार मैं एक टाइम बाहर खाना खाने गया और मैंने 2,000 रुपया का बिल शायद वहाँ पे भरा हो, तो मैं महीने में कितनी दफ़ा ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने 15,000 20,000 जाके इस तरह स्पेंडिंग की, तो उसने एस्टिमेट लगा लिया कि यार मेरी मंथली इनकम लाख सवा लाख के इतने इतने तक होगी, ठीक है। फिर उसको वेरीफाई किया, लेट्स सपोज उसने 1 लाख रुपए की रख ली कि यार 1 लाख रुपए इसकी मंथली इनकम होगी। अब उसने कोई 20 से 25 लोगों का डाटा उठा लिया जिनका उसने आइडेंटिफाई किया हुआ था इनकी सैलरी भी 1 लाख है, इनके पास फोन कौन सा है, मोबाइल कौन सा है इन 20 25 लोगों के पास, उस मोबाइल की इंटरनेट के ऊपर क्या प्राइस रेंज है, किस प्राइस रेंज के फोन है। क्या इस एक बंदे के पास भी, जिस एक जो हमारा बंदा है जिसको हम नाम देते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कुछ महसूस नहीं हो रहा, क्या इस सब्जेक्ट या इस आनंद भाई के पास भी यही वाला मोबाइल फोन है, इसी प्राइस रेंज का मोबाइल फोन है, इसके पास सस्ता है या महंगा है, या आ, इसके पास लैपटॉप कौन सा है, ठीक है, ये इसकी एक्टिविटीज और इन 20 25 लोगों की एक्टिविटीज क्या है, तो एक कंपैरिजन करके एक आइडेंटिफाई कर लेगा कि यार नहीं ये 1,15,000 वाला बंदा है, या 1,20,000 वाला बंदा है, या 1,25,000 वाला बंदा है। अब ये सब लोगों को उनकी प्राइस रेंज के हिसाब से सेट करते हैं। लेट्स सपोज 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, ठीक है। अब इस के हिसाब से उसने पाकिस्तान की ऑडियंस को सेगमेंटाइज करके रख दिया, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं ऑडियंस पूल। अब ये जेंडर के हिसाब से भी बन जाते हैं, ये टारगेटिंग के हिसाब से भी बन जाते हैं, ये प्राइस रेंज के हिसाब से भी बन जाते हैं, ये मंथली इनकम के हिसाब से भी बनते हैं, ठीक है। कि यार पाकिस्तान में लेट्स सपोज 6 करोड़ फेसबुक यूज़र है, जिसमें से
40 लाख 15 हजार पर मंथ वाले होंगे, 60 लाख 20 हजार पर मंथ वाले होंगे, 1 करोड़ आपके 25 हजार पर मंथ वाले होंगे, और 50 हजार पर मंथ वाले 2 करोड़ लोग होंगे। ठीक है, 1 लाख पर मंथ वाले आपके 30 लाख होंगे, 2 लाख पर मंथ वाले आपके 25 लाख होंगे। ठीक है, तो इस तरीके कार से उसने आपके जितना भी 6 करोड़ का यूजर है उन सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया और उनकी एवरेज भी निकाल लिया, और एवरेज पाकिस्तानी इतना पैसा कमा रहा है या इतना अर्निंग कर रहा है। ठीक है, इसको खैर पर कैपिटा भी कहते हैं, पर वो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर होता है, ये एक रफ अमाउंट के ऊपर है। फिर ये लोग मोबाइल फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये लैपटॉप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इनके जो मैंने आपको टारगेटिंग वो दिखाई थी ऐड प्रेफरेंसेस में, उनकी ऐड प्रेफरेंसेस क्या है। तो इस तरीके कार से हज़ारों नहीं लाखों आपके ऑडियंस पूल बनते हैं। लाखों ऑडियंस पूल बनते हैं आपके। ठीक है, अब किस ऑडियंस को कौन सा ऐड दिखेगा। ठीक है, ये है आपकी असल वर्किंग। यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी ना, जिस टाइम आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो या जिस टाइम आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे काम आती हैं। मैं किस ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहा हूँ, मेरी ऑडियंस सेगमेंटेशन क्या होगी, मेरे मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो किस ऑडियंस के लिए है, उनकी बाइंग पावर कितनी होनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे काम में आएंगी। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जो समझ आया हुआ था वो भी भूल गए। अब इस सब की सेगमेंटेशंस आप अपने एंड पे कैसे बनाते हो। ठीक है, ये आपकी इसकी ऑडियंस सेगमेंटेशन वर्किंग क्या होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी सेगमेंटेशंस कैसे बनेंगी। आपको एक ऐड चलाना है, जौहर टाउन लाहौर में। ये आपका हो गया एरिया, एज मैं ऐड चलाना चाहता हूँ 24 से 28 साल के लोगों। मैं टारगेट कर रहा हूँ डॉक्टर्स को। मुझे जेंडर चाहिए अ, ठीक है, अब ये लेट्स सपोज मेरी टारगेट है। अब इसका ऑडियंस पूल कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले टोटल फेसबुक यूजर, लेट्स सपोज पूरी दुनिया में 2 बिलियन। इसमें से मुझे पाकिस्तान में कितना चाहिए, इसमें से हम सिर्फ पाकिस्तान को निकाल दिया, बाकी सबको हमने पाकिस्तान को रखा, बाकी सबको निकाल दिया। तकरीबन 6 करोड़ को रखा, बाकी सबको हमने निकाल दिया। फिर इसमें से हमें लाहौर में कितना होगा, लेट्स सपोज 1 करोड़, 5 करोड़ को निकाल दिया और सिर्फ हमारे पास अब 1 करोड़ रह गया। इसमें से जौहर टाउन में कितना रहता होगा, लेट्स सपोज 20 लाख। तो 80 लाख को हमने निकाल दिया और सिर्फ 20 लाख हमारे पास रह गया। इसमें से मेल्स कितने होंगे, हम कह लेते हैं जी 12 करोड़, 12 लाख। ठीक है, इसमें से एज जो हमने ऊपर सेलेक्ट की थी उस एज में कितने लोग लैंड करते होंगे। ठीक है, 12 लाख में से 24 से 28 साल की एज में होंगे कोई 2 लाख। ठीक है, फिर इसमें से हमें डॉक्टर्स इसमें से कितने होंगे। ठीक है, 2 लाख में से कोई 3 हजार डॉक्टर होंगे। सो
2 अरब में से हमारे पास 3,000 का ऑडियंस बन गया, जिसको हमने ऑडियंस पूल बना लिया एक। ठीक है। इसी तरह जो आप टारगेटिंग, इंटरेस्ट, बिहेवियर, लोकेशन, जेंडर, ये सारी चीज़ें आप जो इनपुट करते हो अपने एड्स में, तो वो इस एड के डिफरेंट पूल्स बनाता है। ठीक है। एक आपका पूल सेट ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है। तो आपके डिफरेंट पूल्स बन गए। अब इस ऑडियंस को आपके एड दिखना शुरू होंगे। सर ज़्यादा नहीं हो गया आज? यार ये थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। खैर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, आप इसको एक दो दफ़ा देख लेना। सो ये आपके ऑडियंस पूल इस तरीकेकार से काम करते हैं। अब इन चीज़ों के आपके लिए अंडरस्टैंडिंग या आसानी कब होगी और कैसे होगी? जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो अब आपको थोड़ा सा ना बैकएंड का सिस्टम समझ में आएगा कि अच्छा यार मैं अब ऐड लगा रहा हूँ तो इसके बैकएंड के ऊपर ये वर्किंग होगी और ये वर्किंग ऐसे चल रही है। ठीक है। उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी और वो चीज़ें अब समझ में आना शुरू होंगी, उम्मीद है। ठीक है। और वो जितनी आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, उतनी आसानी होगी आपको अपने इस एड कैंपेन को सेटअप करने के लिए और स्केल अप करने के लिए। ठीक है। आज के सेशन में से कोई सवाल आपका, कोई क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है इसके ऊपर? यार आज हमने बिजनेस सेटअप भी करना था, चलो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आज जो अभी हमने पढ़ा, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल अभी तक? अगर नहीं है कोई सवाल, ये तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपको ना ग्रुप में रिकॉर्डिंग वगैरह आज के सेशन की शेयर कर दूंगा, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप दोबारा ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। और कोशिश करना इस आज के सेशन को ना कम से कम 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखना, ताकि आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो, और ये इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा मिस सिद्रा, मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, आप उस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी। हम बात कर रहे हैं अभी फेसबुक के एक बिजनेस मैकेनिज्म और एल्गोरिदम्स की, और आप सवाल पूछ रहे हो मार्केट प्लेस का। ठीक है। तो मैंने आपसे अर्ज ये की थी कि हम जिस टॉपिक को आज पढ़ा है, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है ना, तो आप अभी वो क्वेश्चन पूछें। नहीं कोई सवाल? वेरी गुड। फेसबुक मार्केट प्लेस एक फेल मॉडल था फेसबुक का, जो कि फेसबुक उसको डिसकंटिन्यू भी कर रहा है। ठीक है। और हम जो पेड एडवर्टाइजमेंट, परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, उसमें ये मार्केट प्लेस वाली चीज़ें नहीं आती हैं। ये एक आपका कस्टमाइज, जैसे ऑलेक्स था क्लासिफाइड, उस टाइप का फेसबुक ने करने की कोशिश की थी, जो कि एक फेल मॉडल है और जो कि कामयाब मॉडल नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे कुछ और एडिशनल चीज़ें भी रिक्वायर्ड थी, कि जैसे आप वहीं पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो मार्केट प्लेस के ऊपर, और उसको एडवर्टाइज भी कर सकते हो, तो वो चीज़ें नहीं होना शुरू हुई। सो marketplace is not a good medium कि जिसके ऊपर आप अपना टाइम या एनर्जी लगाओ। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ ना थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, 2-3 घंटे के अंदर करूंगा, अभी फ़ौरन नहीं कर रहा। ठीक है। फिर इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट बुध, जुमेरात और जुम्मा, जो आपकी नॉर्मल क्लासेस का टाइम था अगले वीक से, इंशाल्लाह उसी नॉर्मल में क्लासेस आपकी होंगी। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।